इच्छाओं की आग, पार्ट 3। रात का सन्नाटा पूरे घर में पसरा हुआ था। आदित्य और सिया अपने कमरे में थे, लेकिन इस बार माहौल कुछ अलग था। उनके बीच एक नई समझ और नई शुरुआत की भावना थी। दोनों के बीच का तनाव अब धीरे धीरे पिघल रहा था, लेकिन यह भी सच था कि इस रिश्ते को पूरी तरह से सही रास्ते पर आने में अभी समय लगने वाला था। सिया बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसकी आंखें छत की ओर थीं। वो सोच रही थी कि कैसे इतने सालों में आदित्य और उसके बीच गलतफहमियों और अनकही बातों की दीवार खड़ी हो गई थी। लेकिन अब आदित्य के बदले हुए रवैये ने उसे उम्मीद दी थी कि शायद सब कुछ ठीक हो सकता है। आदित्य सिया की ओर मुड़कर उसके पास आकर बैठ गया। उसने सिया के बालों में हल्के से उंगलियां फेरी और पूछा, क्या सोच रही हो? सिया ने एक छोटी सी मुस्कान के साथ कहा, बस यही कि क्या हम सच में सब कुछ सही कर पाएंगे? क्या हमारे रिश्ते में जो दरारें आई हैं वो भर जाएंगी? आदित्य ने उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है सिया, मैं तुम्हारे साथ हूं और इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। हम दोनों मिलकर सब कुछ सही कर लेंगे। सिया ने उसकी बातों में छिपी सच्चाई को महसूस किया, लेकिन फिर भी उसे डर था कि कहीं ये सिर्फ कुछ दिनों की बातें न हों। वो चाहती थी कि उनका रिश्ता अब सच्चाई और ईमानदारी पर खड़ा हो। आदित्य ने सिया का हाथ पकड़ा और उसे अपने करीब खींचा। सिया, उसने धीरे से कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा हो। सिया उसकी आंखों में देख रही थी। उसे आदित्य की बातों में एक नई चमक दिखाई दी। शायद यह वही प्यार था जो कभी दोनों के बीच था, लेकिन वक्त और हालात ने उसे कहीं खो दिया था। आदित्य ने सिया के चेहरे को अपने हाथों से पकड़ा और धीरे से कहा, मैं वादा करता हूं, अब से मैं तुम्हारे हर फैसले का सम्मान करूंगा। तुम्हारी खुशी मेरी प्राथमिकता होगी। सिया को आदित्य की बातों ने छू लिया। उसने धीरे से कहा, आदित्य, अगर तुम वाकई में बदलने की कोशिश कर रहे हो तो मैं भी इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहती हूँ, लेकिन हमें एक दूसरे को समझने का और समय देना होगा। आदित्य ने सिर हिलाया। तुम्हें जितना भी समय चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस बातचीत के बाद दोनों के बीच की दीवारें जैसे और भी ढहने लगीं। सिया अब धीरे धीरे आदित्य पर फिर से भरोसा करने लगी थी और आदित्य भी अपने वादे पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा था। रात धीरे धीरे बीत रही थी। आदित्य ने सिया को अपनी बाहों में लिया और दोनों ने एक दूसरे के साथ उस रात को और भी खास बना दिया। उनके बीच अब एक नया रिश्ता जन्म ले रहा था, जो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और सच्चा था। रात का सन्नाटा धीरे धीरे शहर पर छा रहा था। हवाओं में एक अजीब सी बेचैनी थी, मानो कुछ अनकहा सा हो रहा हो। सिया अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी थी। बाहर के अंधेरे में डूबते शहर को देखते हुए उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। उसका दिल अब भी उस रात की यादों में खोया हुआ था, जब आदित्य ने पहली बार उसे छुआ था। आदित्य का स्पर्श अभी भी सिया के जिस्म पर ताजा था। वह उसे पूरी तरह से महसूस कर सकती थी। हर बार जब वो आदित्य के करीब होती, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती थीं, जैसे वो इस पल को पूरी तरह से जी लेना चाहती हो। मगर आज की रात अलग थी, कुछ खास थी। आदित्य अपने कमरे में था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो भी सिया के बारे में ही सोच रहा था। उसकी आंखों में सिया की छवि बार बार उभर रही थी। आज का दिन खास था, क्योंकि आज उसने ठान लिया था कि वो सिया को अपने दिल की गहराइयों से अपने करीब लाएगा। रात के गहराते ही आदित्य ने सिया के कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। दरवाजा धीरे से खोला और सिया के करीब आया। सिया ने उसकी आहट सुनी और पलटी। दोनों की निगाहें मिलीं। उन निगाहों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो एक दूसरे की आत्मा में झांक रहे हों। आदित्य ने धीरे से सिया का हाथ पकड़ा और कहा, सिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों के बीच जो है वो सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि एक रिश्ता है? मैं तुम्हें हर पल अपने करीब चाहता हूँ। तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। सिया ने उसकी बात सुनी और उसकी आंखों में झांका। वहां एक सच्चाई थी, एक चाहत थी जिसने उसे अंदर तक छू लिया था। उसने धीरे से अपना हाथ आदित्य के चेहरे पर रखा और कहा, आदित्य, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरी हूं, मगर मैं डरती हूं कि क्या हम इस रिश्ते को निभा पाएंगे? आदित्य ने सिया को और करीब खींचा
और उसके कानों में धीरे से कहा, जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। फिर वो सिया के होठों पर झुका और एक हल्का सा चुंबन दिया। सिया की सांसें थम गईं। उस चुंबन में प्यार, दीवानगी और जुनून था। उसने भी आदित्य को अपने करीब खींच लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। आदित्य ने सिया के बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा, आज की रात सिर्फ हमारी है। सिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में डूब गई। आदित्य ने धीरे धीरे सिया को अपने बाहों में लिया और उसके साथ बिस्तर की ओर बढ़ा। दोनों के बीच अब सिर्फ चाहत की लहरें उठ रही थीं। आदित्य ने सिया के चेहरे को हल्के से छुआ और उसके होठों पर गहरे चुंबन दिए। सिया का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसका हर स्पर्श उसे और भी करीब ला रहा था। दोनों अब एक दूसरे के जिस्म और रूह में पूरी तरह खो चुके थे। उनके बीच की यह रात प्यार और दीवानगी की एक नई शुरुआत थी, जो अब कभी खत्म नहीं हो सकती थी। रात के गहरे सन्नाटे में सिया और आदित्य के बीच उठी भावनाओं की लहरें शांत हो चुकी थीं, लेकिन उनके दिलों में एक अजीब सी गर्माहट अभी भी महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे के पास लेटे हुए थे, मगर उनके बीच अब शब्दों की कोई जरूरत नहीं थी। सिया ने आदित्य की छाती पर अपना सिर रखा और उसकी धड़कनें महसूस कर रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब हमेशा के लिए बदल गई है। आदित्य की उंगलियां धीरे धीरे सिया के बालों में उलझती जा रही थीं। उसने सिया की ओर देखा। उसकी आंखों में अब एक सुकून था, लेकिन साथ ही एक गहरी चाहत भी, जो अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई थी। आदित्य ने धीमे स्वर में कहा, सिया, तुम्हारा होना मेरे लिए जरूरी है। जब तक तुम मेरे पास हो मुझे किसी और चीज की चाह नहीं। सिया ने आंखें बंद करते हुए कहा, आदित्य, मैं भी तुम्हारे बिना खुद को अधूरा महसूस करती हूँ, लेकिन इस रिश्ते में जो दुविधा है, क्या हम उसे खत्म कर पाएंगे? उसकी आवाज में हल्की सी चिंता थी। आदित्य ने उसकी बात पर गौर करते हुए उसकी ठुड्डी को हल्के से ऊपर उठाया और उसकी आंखों में गहराई से देखा। सिया, प्यार में कभी कभी दुविधाएं और मुश्किलें आना स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम एक दूसरे पर भरोसा करेंगे तो हर मुश्किल का हल मिल जाएगा। सिया ने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए सहमति जताई। आदित्य ने उसके होठों पर एक नर्म चुंबन दिया, जिससे उसकी सारी चिंता जैसे मिट गई। आदित्य के इस स्पर्श ने उसे फिर से उन भावनाओं में डुबो दिया जो थोड़ी देर पहले उठी थीं। आदित्य ने सिया को और करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारे बिना मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं चाहता हूं कि हम हर पल एक दूसरे के साथ बिताएं, बिना किसी झिझक या डर के। सिया ने धीरे से कहा, आदित्य, मैं भी यही चाहती हूं, लेकिन इस रिश्ते को निभाना आसान नहीं होगा। उसकी आवाज में एक अनकही घबराहट थी। आदित्य ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, सिया, हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। प्यार में कभी कभी मुश्किलें आएंगी, लेकिन जब हम साथ होंगे तो कुछ भी हमें तोड़ नहीं सकता। फिर उसने सिया के गले पर एक नर्म चुंबन दिया, जिससे सिया का शरीर फिर से कांप उठा। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसकी धड़कनें बेकाबू हो गईं। आदित्य ने उसे अपने बाहों में भर लिया और उसके जिस्म पर प्यार से हाथ फेरने लगा। सिया ने उसकी हरकतों का विरोध नहीं किया, बल्कि वो भी उस पल में खुद को पूरी तरह से खो देने को तैयार थी। आदित्य का हर स्पर्श उसे और भी गहराई में ले जा रहा था। रात की यह घड़ी उनके लिए एक नई शुरुआत की थी। अब उनके बीच सिर्फ चाहत की आग थी, जो हर पल और तेज हो रही थी। रात अब और भी गहरी हो चुकी थी, लेकिन आदित्य और सिया के बीच की नजदीकियां एक नए सफर की शुरुआत कर रही थीं। आदित्य ने सिया को नजरों से देखा, जैसे उसके दिल की गहराइयों को पढ़ रहा हो। सिया अब पूरी तरह से उसके करीब थी और दोनों के बीच अब कोई दूरी नहीं बची थी। यह रात उनके लिए एक नई परिभाषा लिखने जा रही थी। प्यार, इश्क और इच्छाओं की एक आग जो थमने का नाम नहीं ले रही थी। आदित्य ने सिया की कमर को अपने हाथों में भर लिया। उसकी नर्म त्वचा पर उंगलियों की हल्की हरकत ने सिया के बदन में एक सिहरन पैदा कर दी। सिया ने आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को पूरी तरह से आदित्य के हवाले कर देना चाहती हो। उसकी धड़कनें तेज हो गई थीं और आदित्य ने यह महसूस किया। सिया, आदित्य ने उसकी गर्दन पर नर्म आवाज में कहा, तुम्हारी मौजूदगी मेरे लिए सब कुछ है। इस पल को मैं कभी खोना नहीं चाहता। उसकी आवाज में एक गहरी चाहत
और जुनून साफ झलक रहा था। सिया ने अपनी नजरें झुका लीं, लेकिन उसकी मुस्कान में अब कोई झिझक नहीं थी। आदित्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा और उसकी आंखों में देखा। वह उसे समझने की कोशिश कर रहा था, जैसे उसकी भावनाओं का हर हिस्सा जान लेना चाहता हो। फिर आदित्य ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम्हारी हर सांस मेरी है सिया, अब इस रिश्ते में कोई रुकावट नहीं हो सकती। उसकी आवाज में एक दृढ़ता थी जो सिया के दिल को और भी गहरे में डुबो रही थी। सिया ने धीरे धीरे आदित्य के करीब जाकर उसकी छाती पर सिर रख दिया। आदित्य ने उसकी पीठ पर अपने हाथों को फेरा और यह एहसास उनके बीच की गर्माहट को और भी बढ़ा रहा था। कमरे में धीमी रोशनी अब और भी मध्यम हो गई थी और उनकी सांसें एक लय में चल रही थीं। आदित्य ने सिया के होठों पर एक नर्म चुंबन दिया, जिससे दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गईं। सिया ने भी अब खुद को पूरी तरह से इस पल में खो दिया था। उसने आदित्य को कसकर पकड़ लिया, जैसे अब उसे कभी जाने नहीं देना चाहती हो। आदित्य ने उसकी कमर को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, अब इस पल से पीछे मुड़ने का कोई सवाल नहीं है। तुम मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। सिया ने भी अब आदित्य के इस जुनून को महसूस किया। उसकी आंखों में अब एक चमक थी जो उनके बीच के रिश्ते को और भी गहराई दे रही थी। रात की यह घड़ी अब दोनों के लिए इच्छाओं की आग में पूरी तरह से जल रही थी। उनकी चाहतें अब किसी बंधन में नहीं थीं और उनका इश्क एक नई परिभाषा गढ़ने वाला था। रात का सन्नाटा और गहरा हो चुका था। आदित्य और सिया के बीच की खामोशी अब एक नई शुरुआत की दास्तां बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को इतनी करीब से महसूस किया था कि अब उनके बीच कोई झिझक या सवाल बाकी नहीं थे। लेकिन इस रात ने सिया के दिल में एक अलग ही बेचैनी पैदा कर दी थी। वह जानती थी कि उनका यह रिश्ता जितना गहरा और जुनूनी है, उतना ही पेचीदा भी। सुबह होते ही सिया की नींद खुली। उसकी आंखों में अब भी रात की तस्वीरें तैर रही थीं। वह बिस्तर पर बैठी अपने बालों को हल्के से स्वांजती हुई सोचने लगी, क्या मैं सच में आदित्य से प्यार करती हूँ या यह सिर्फ इस रात का जादू था? उसके मन में सवालों का सैलाब था। आदित्य अभी भी गहरी नींद में था। उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी। सिया धीरे धीरे बिस्तर से उठी और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर हल्की रोशनी फैलने लगी थी, जैसे नया दिन उनकी जिंदगी में नए सवाल और नई चुनौतियां लेकर आने वाला हो। क्या यह सही है? सिया ने अपने आप से पूछा। वह जानती थी कि आदित्य की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं होगा। वह उसकी चाहतों को समझती थी, लेकिन क्या वह इस रिश्ते में अपनी पहचान खो देगी? तभी आदित्य ने नींद में ही उसका नाम पुकारा, सिया। उसकी आवाज में अब भी रात की गर्माहट थी। सिया ने पीछे मुड़कर उसे देखा और उसके दिल में एक अजीब सी ममता जाग गई। वह धीरे धीरे वापस बिस्तर की तरफ बढ़ी और आदित्य के पास बैठ गई। आदित्य ने अपनी आंखें खोलीं और सिया को देखकर मुस्कुराया। तुम इतनी जल्दी जाग गई? सिया ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, बस कुछ सोच रही थी। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पास खींचते हुए कहा, सोचना छोड़ दो सिया। अब हम दोनों के बीच जो है वह सिर्फ प्यार है, और प्यार में सवाल नहीं होते, बस जवाब होते हैं। सिया ने उसकी बातों को सुना, लेकिन वह अभी भी असमंजस में थी। लेकिन आदित्य, क्या हम दोनों के बीच का यह रिश्ता इतना मजबूत है कि दुनिया की सारी परेशानियों का सामना कर सके? आदित्य ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, सिया, मैं तुमसे वादा करता हूं कि हम मिलकर हर चुनौती का सामना करेंगे। मुझे तुम पर और हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। सिया उसकी आंखों में झांकते हुए हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में अब भी कुछ अनकहे सवाल छिपे थे। आदित्य ने उसे गले लगाते हुए कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो सिया, और ये रात हमारे प्यार की सिर्फ एक शुरुआत है। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया ने आदित्य के गले में अपनी बाहें डाल दीं और दोनों ने एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। इस लम्हे ने उनके बीच के सारे संदेह मिटा दिए और एक नई उम्मीद को जन्म दिया। लेकिन क्या उनका यह जुनूनी प्यार वाकई में दुनिया की मुश्किलों का सामना कर पाएगा? क्या सिया अपने दिल की दुविधाओं को समझ पाएगी? कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है
तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।